वेद परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद का अर्थसहित वाचन कर रहे हैं। आज प्रथम मंडल के अंतर्गत तृतीय अनुवाक और 8वां सूक्त। आज भी इंद्र की स्तुति में ऋचाएँ हैं और 10 ऋचाएँ हैं। आज भी वही ऋषि हैं। ऋषि मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। सुनिए आज इंद्र के विषय में ऋग्वेद क्या कहता है। ऐन्द्र सा नसिम रहिम साजित्वानम सदासयम वर विष्टमूतये भर। हे इंद्र, शत्रुओं को पराभूत करने, हमारे संरक्षण के निमित्त तू हमें धन ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण कर। इंद्र से अपनी संपन्नता की प्रार्थना ऋषियों द्वारा की गई है। तो देखिए दूसरी ऋचा, नियेन मुष्टि हत्याया निवृत्रारुणधामहे तोतासो नरवता। उस धन ऐश्वर्य के प्रभाव और तेरे द्वारा रक्षित अश्वों के सहयोग से हम मुक्के के प्रहार से शत्रुओं को दूर भगा दें। ये दुश्मन अपने शत्रुओं को दूर करने की बात कही गई है इसमें। तीसरी ऋचा देखिए, इंद्र तोतासा वयम वज्रम धना दधीमहि जयेम संयुधि स्मृता। हे इंद्र, तेरे द्वारा संरक्षित हुए हम तीक्ष्ण वज्रादि अस्त्रों को धारण कर युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। हे इंद्र, तेरे द्वारा संरक्षित हुए यानी हम तेरे द्वारा रक्षित हैं, तो हम तीक्ष्ण वज्रादि अस्त्रों को धारण कर युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो। हम जो बड़े धारदार हथियारों को लेकर के दुश्मनों पर हमला करने वाले हैं, उसमें हमें सफलता मिले, ऐसे इंद्र से प्रार्थना की गई है। चौथी ऋचा देखिए, वयम सूरे भरस्त्रभृन्द्रा त्वया युजा वयम मां सासुयाम प्रतन्यता। हे इंद्र, हम तेरी सहायता से कुशल युद्ध वीरों से युक्त हुए अपने शत्रुओं को पराजित करें। यहाँ भी इंद्र की सहायता की कामना की गई है। आगे का पांचवी ऋचा देखिए, महामिंद्र परश्चानु महित्वमस्तु वज्रणे द्रोण प्रतिनाशवा। इंद्र श्रेष्ठ और महान है। उस वज्रधारी इंद्र की महिमा स्वर्ग के समान विशाल होकर सर्वत्र व्याप्त हो, चारों उसकी शक्ति की प्रशंसा हो। यानी यहाँ पर बड़े आदर भाव प्रदर्शित किया गया है इंद्र के प्रति। कहा है कि हम चाहते हैं कि इंद्र की प्रशंसा जिस प्रकार हम कर रहे हैं इसी प्रकार से चारों ओर उसकी प्रशंसा हो। देखिए छठवीं ऋचा, समोहे वाया वासता नरसतो कस्सनतौ विप्रासो वाधियाय वह। युद्ध के लिए संगठित होकर प्रस्थान करने वाले, बुद्धिपूर्वक ज्ञान प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति की कामना करने वाले इंद्र की स्तुति से ही अभीष्ट फल को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक गृहस्थ आश्रम में किस प्रकार से कामना की जाती है। गृहस्थ क्या चाहता है कि उसके पुत्र हो, धन धान से परिपूर्ण हो और दुश्मनों से मुक्ति मिले उसे। तो ये सभी ऐसे भाव लेकर के ये ऋचाएँ प्रस्तुत की जा रही हैं। देखिए 7वीं ऋचा, यह कुक्षि सोमपात महासमुद्र एव पिनवते वीरापो न काकुदा। सोमपाई सोमपान करने वाले इंद्र का उदर समुद्र के समान विशाल हो जाता है। यह जिह्वा से प्रभावित होने वाले रसों की भांति सदा द्रवित रहता है। जिस प्रकार देखिए साथ साथ में एक कवित्व यानी हर एक ऋचा में कहीं न कहीं कवित्व की शक्ति भी आ गई, यानी कविता भी है साथ साथ में। कविता देखिए कवित्व, उपमा, उपमान और आसपास से उठाई हुई चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सी उपमा ली गई है। जिस प्रकार से जीव में रस जो है, जीव हमेशा द्रवित रस होता रहता है। जीव में मतलब लकड़ जाती नहीं, सूखती नहीं है, हमेशा गीली रहती है। तो इस प्रकार से जीव जिह्वा से प्रभावित होने वाले रसों की तरह
सदा द्रवित रहता है। जिस प्रकार से जीभ द्रवित रहती है, रस निकलता रहता है, ऐसे ही इंद्र भी हमारे प्रति द्रवित रहे या द्रवित रहता है, प्रसन्न रहता है। यहाँ द्रवित का मतलब है अनुकूल रहना, प्रसन्न रहना। एवा हास्या सुलता विरप्सी गौमती मही पक्वा शाखा नदा सुखे। जिस प्रकार गोधन के दाता पके फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष हविदाता यजमानों को सुख देते हैं, उसी प्रकार इंद्र की मधुर और सत्यवाणी सुख देने वाली है। देखिए प्रकृति से उठाई गई है उपमाएं, समानता देखिए कि जिस प्रकार से गोधन के दाता पके फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष है। कैसे वृक्ष? पके फल वाली शाखाओं वाले वृक्ष, जिस प्रकार से हविदाता को यजमानों को सुख देते हैं, उसी प्रकार से इंद्र हमें सुख देता है। और सुख देने वाली उनकी और उनकी मधुर वाणी हमें सुख देने वाली हो, यानी हमें सुख मिले। एवा ही ते भूतया इंद्रमावते सचित संतिता सुखे। हे इंद्र, तेरी जो अभिष्टदात्री संरक्षण प्रदान करने वाली विभूतियाँ हैं, वो हम सभी दान देने वालों को तत्काल प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर इंद्र प्रसन्न हो जाता है तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। इसलिए यहाँ ऋषि कहते हैं कि तेरी सारी विभूतियाँ जो है हमें जो है दान के रूप में प्राप्त होती हैं। एवा हास्या काम्या स्तोम उक्थम सा संरया इंद्राय सोमपीतये। सोमपाई इंद्र के लिए दाता की स्तुतियाँ उक्त वचन प्रशंसनीय है और मनोरम है। बोलिए वेद भगवान की जय, ऋग्वेद भगवान की जय। आज हमने आपको 8वें सूक्त के अंतर्गत 10 ऋचाएँ का अर्थ सहित उसका वाचन किया। निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो रहे होंगे, और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। नया पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो सदस्य बनिए। हम आपको समय समय पर, इस समय तो एक साथ हमारी तीन वीडियो चल रहे हैं। एक तो अभी वेदों का चल रहा है, अब इसके बाद में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे रामचरितमानस का 148 तक पहुंच गए हैं भैया। 148 दिन हो गए, रोज़ एक दोहा आपको सुना रहे हैं। दोहे का अर्थ सहित आपने पाठ जरूर किया होगा, पर अर्थ सहित नहीं सुना होगा आपने, तो ध्यान दीजिए ताकि उसका आपको भी लाभ मिले। और इसके अलावा साहित्य दृष्टि से भी अभी आकाशवाणी भोपाल से 4 तारीख को 9:30 बजे हमारी कविताएँ प्रसारण हुआ है। इसी प्रकार से 26 तारीख को, इसी महीना की 26 तारीख को दूरदर्शन से भी हमारी रचनाओं का प्रसारण हुआ है। उसका वीडियो भी आपको हम भेज रहे हैं, और उसका भी लाभ लीजिए। तो जिस प्रकार रुचि के हों आप, वेद के प्रति आपकी उत्कंठा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है कि भाई वेद क्या है जानें, तो ये आप थोड़ा समय दीजिए, वेद के बारे में सुनिए। रामचरितमानस आपने पाठ किया होगा, पर अर्थ सहित आपने नहीं सुना होगा, और आपके पास समय भी नहीं कितना आपने अर्थ सहित पूरा पढ़ा हो। बहुत कम लोग होंगे, उंगलियों पे गिनने वाले लोग होंगे, तो इसका भी लाभ लीजिए। तो चलिए हमारे साथ एक बार फिर बोलिए वेद भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।